अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात मोहतरम, आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल फ़रिश्तों के बारे में मज़ीद चंद बातें जानेंगे। इससे पहले भी हमने 2 पार्ट बनाया था फ़रिश्तों के मुताल्लिक़ कि फ़रिश्ते कौन होते हैं, हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम कौन हैं, वो कैसे हैं, फ़रिश्तों को अल्लाह ने कैसे पैदा फ़रमाया। फिर हमने जाना कि फ़रिश्तों को ज़्यादा इल्म है या नबियों को है, या फ़रिश्तों को अल्लाह ने बुलंद मर्तबा अता फ़रमाया या नबियों को अता फ़रमाया। इसी बहुत सारी बातें हमने जानी हैं। आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल ये जानेंगे कि आखिर हज़रत इसराफ़ील अलैहिस्सलाम का तूल व अर्ज़ किस कदर है। मज़ीद हम जानेंगे कि आखिर हज़रत इसराफ़ील अलैहिस्सलाम किस जगह से सूर फूकेंगे क़यामत के करीब, जिससे पूरी दुनिया ख़त्म हो जाएगी। हम मज़ीद ये भी जानेंगे कि हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम का काम क्या है, जिसके सबब पूरी दुनिया उनके नाम से ही काँप जाती है। क्या हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम लोगों की जो रूह कब्ज़ करते हैं वो तन्हा कब्ज़ करते हैं या किसी के साथ में, ऐसी बहुत सारी बातें हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल जानेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर हमारे मोहम्मदी चैनल पर नए आए हों तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं, ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचे। आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल पर जितनी भी वीडियोज़ हैं, हर वीडियो को अपने व्हाट्सएप के हर नंबर और हर ग्रुप में शेयर करें, सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पे शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अल्लाह और रसूल का पैगाम पहुँचे और सवाब जारिया की सूरत में क़यामत तक आपको सवाब मिलता रहे। तो आइए जानते हैं कि आखिर हज़रत इसराफ़ील अलैहिस्सलाम का तूल व अर्ज़ किस कदर है। तो उसका जवाब है कि हज़रत इसराफ़ील अलैहिस्सलाम का जो तूल व अर्ज़ है उसकी हकीकत तो सिर्फ़ खुदा जाने। अलबत्ता बाज़ रिवायत से इस कदर साबित होता है कि उनका एक पर मशरिक़ की जानिब है और एक उनका पर मग़रिब की जानिब है, और अर्श आज़म उनके कंधे पर है, लेकिन कभी अज़मत इलाही की तजल्ली से इतने सिमट जाते हैं कि छोटी चिड़िया के मानिंद हो जाते हैं। हज़रात मोहतरम, फिर उसके बाद सवाल है, क्या हज़रत इसराफ़ील अलैहिस्सलाम भी किसी नबी की खिदमत में हाज़िर हुए? तो उसका जवाब है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा किसी नबी की खिदमत में हज़रत इसराफ़ील अलैहिस्सलाम नहीं हाज़िर हुए और ना ही कभी होंगे। फिर सवाल है कि हज़रत इसराफ़ील अलैहिस्सलाम किस जगह से सूर फूकेंगे? तो उसका जवाब है कि बैतुल मुक़द्दस की एक चट्टान पे खड़े होकर ये सूर फूकेंगे। फिर सवाल है कि हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम किन बातों पर मामूर हैं? तो उसका जवाब है कि बारिश बरसाने, ज़मीन से सब्ज़ा उगाने, हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम की इमदाद व इआनत करने और मखलूक के रिज़्क़ मुअय्यन करने पर हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम मामूर हैं। फिर उसके बाद सवाल है कि हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम के फ़ज़ाइल क्या क्या हैं? तो उसका जवाब है कि हुज़ूर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बैत मामूर जो खाना काबा के ऊपर 7वें आसमान में फ़रिश्तों का क़िबला है, आसमान के फ़रिश्ते उसमें जमा होकर जमात का इंतज़ार करते हैं। हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम इमाम बनते हैं और सब फ़रिश्तों को नमाज़ पढ़ाते हैं। फिर सवाल है कि हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम आखिर किन बातों पर मामूर हैं? तो उसका जवाब है कि रूहों को कब्ज़ करने और बीमारियों और आफ़तों पर उनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुक़र्रर किया है। उसके बाद सवाल है कि क्या हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम तन्हा रूहों को कब्ज़ करते हैं या अपने साथ कोई फ़रिश्ते भी वो रखते हैं? तो उसका जवाब है कि बाज़ की रूहों को तो वो तन्हा कब्ज़ करते हैं, लेकिन अक्सर अपने मातहत फ़रिश्तों के साथ मिलकर कब्ज़ करते हैं। उनके मातहत बहुत से फ़रिश्ते होते हैं, ये उनके सरदार हैं। फिर उसके बाद सवाल है कि हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम एक ही आन में, एक ही मर्तबा में कितनी रूहें वो कब्ज़ फरमा सकते हैं? तो उसका जवाब है कि 1 लाख रूहें कब्ज़ कर लेते हैं एक ही आन में। हज़रत मलिकुल मौत की कुदरत तमाम अहले मशरिक़ व मग़रिब और तमाम दरियाओं और हवाओं के रहने वालों पर ऐसी है जैसे किसी शख्स के सामने दस्तरख़्वान हो, अब वो जो चाहे उठा ले, ख्वाह वो मरने वाला मशरिक़ में हो या मग़रिब में। नेज़ इतनी रूहों को कब्ज़ करने के बावजूद इबादत इलाही में भी वो मशगूल रहते हैं। फिर सवाल है, क्या हज़रत मलिकुल मौत रूह कब्ज़ करने के बाद ख़ुद लेकर जाते हैं या दूसरे फ़रिश्तों के हवाले कर देते हैं? तो उसका जवाब है कि मोमिन की रूह फ़रिश्ते रहमत और काफिर को रूह फ़रिश्ते अज़ाब के हवाले कर देते हैं। फिर उसके बाद सवाल है कि हज़रत मलिकुल मौत के साथ आखिर कितने फ़रिश्ते होते हैं? तो उसका जवाब है कि 14 फ़रिश्ते, यानी हज़रत मलिकुल मौत के साथ कितने फ़रिश्ते होते हैं? तो उसका जवाब है कि 14 फ़रिश्ते होते हैं। 7 रहमत के फ़रिश्ते होते हैं और 7 अज़ाब के फ़रिश्ते होते हैं। और बाज़ लोगों ने तो 500 का कौल किया है कि आपके साथ 500 फ़रिश्ते होते हैं।
फिर सवाल है कि हज़रत मलकुल मौत सिर्फ इंसानों की ही रूह कब्ज़ करते हैं या हर जानदार की? तो उसका जवाब है हकीकत तो सिर्फ खुदा जाने। अलबत्ता हदीस शरीफ में है, हुज़ूर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जानवरों और कीड़ों मकोड़ों की रूहें तस्बीह में हैं। जब उनकी तस्बीह ख़त्म हो जाती है तो उन पर मौत तारी हो जाती है। उनकी मौत मलकुल मौत के कब्ज़े में नहीं है, यानी अल्लाह ताला उन जानवरों की ज़िंदगी बिला वास्ता मलकुल मौत ख़त्म कर देता है। और बाज़ रवायत में ये भी है कि मलकुल मौत सिर्फ इंसानों की रूह कब्ज़ करते हैं, बाकी एक फ़रिश्ता जिन्नात की रूह कब्ज़ करता है, और एक फ़रिश्ता शैतानों की, और एक फ़रिश्ता चरिंदों परिंदों और दरिंदों की, मछलियों कीड़ों मकोड़ों की रूह कब्ज़ करने पर मामूर है। बाज़ रवायत में है कि मलकुल मौत हर जानदार यानी इंसान जिन्नात तमाम बहाइम की रूह कब्ज़ फरमाते हैं। हज़रात मोहतरम, फिर उसके बाद सवाल है क्या ये रिवायत सही है कि पहले मलकुल मौत लोगों के सामने खुल्लम खुल्ला आते थे, लेकिन जब से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने आपको थप्पड़ मारकर आपकी एक आँख फोड़ दी तब से आप मख्फी तौर पर आने लगे? तो उसका जवाब है हाँ, ये रिवायत बिल्कुल दुरुस्त है। तो सवाल है कि हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम को रूह कब्ज़ करने पर मामूर करने की आखिर क्या वजह है? तो उसका जवाब है कि ये और फरिश्तों के एतबार से ज़्यादा सख्त है, इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हीं को रूह कब्ज़ करने पर मामूर किया है। इससे पहले वाले सवाल को मैं थोड़ा और तफसील से बता दूं कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने क्यों हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम को थप्पड़ मारा था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज़ करने जब ये पहुँचे तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इनको थप्पड़ मार दिया, और फिर उसके बाद ये चले गए वहाँ से और अल्लाह की बारगाह में गए। तो अल्लाह ने अपनी आँख इनकी एक थप्पड़ मारे तो उनकी आँख निकल गई थी, तो आँख को लेकर अल्लाह की बारगाह में गए और फरमाया, ए मौला, अगर मूसा तेरी बारगाह में इतना मुकर्रम व मुहतरम न होता तो मैं भी उसके साथ यही करता, लेकिन वो तेरी बारगाह में बहुत मुकर्रम व मुहतरम है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा कि तुम मूसा के पास जाओ और उनसे कहना कि तुम अपने हाथ को किसी बैल की खाल पर रख दो, तुम्हारे हाथों के नीचे जितने भी बाल होंगे उतनी साल की उम्र मैं तुम्हारी बढ़ा दूंगा। तो ये गए और अल्लाह के पैगाम को उन तक पहुंचाया। तो उन्होंने पूछा कि उसके बाद क्या होगा? तो उन्होंने कहा कि उसके बाद भी मौत आएगी, मौत तो आनी ही है। मौत ही एक ऐसी चीज़ है जिसका कोई इनकार नहीं करता, चाहे वो अल्लाह को ना मानता हो, लेकिन मौत को ज़रूर मानता है कि मरना है। मौत ही एक ऐसी चीज़ है। तो आखिरकार उन्होंने कहा कि जब मौत आनी ही है तो तब क्या, अभी से ही। और उनको एक सेब दिया गया जिसको वो सूंघने लगे और उनकी रूह कब्ज़ कर ली गई। तो ये वाक़या था जिसके सबब उनकी आँख फोड़ दी गई। और उससे पहले हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम लोगों के सामने खुल्लम खुल्ला आते थे, किसी की रूह भी कब्ज़ करते थे, और उसके बाद भी ज़माने तक आते रहे। लेकिन जब लोगों ने उनको बुरा भला कहना शुरू कर दिया तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से आप पोशीदा तौर पर लोगों की रूह कब्ज़ करने जाने लगे। फिर उसके बाद सवाल है कि किरामन कातिबीन जो हैं वो कौन से फ़रिश्ते हैं? जो लोगों के अमल, जो हम काम दिन भर करते हैं अच्छे या बुरे, उनको लिखने वाले जो फ़रिश्ते हमारे कंधों पर बैठे रहते हैं वो कौन से फ़रिश्ते हैं? तो उसका जवाब है कि वो फ़रिश्ते हैं जो बनी आदम के अक़वाल व अफ़आल और अच्छाई और बुराई लिखते हैं। बंदा जब कोई नेकी करता है तो दाहिनी तरफ का फ़रिश्ता फ़ौरन 10 गुना करके उसको लिख देता है, 10 गुना करके लिख देता है। और ये फ़रिश्ता बाईं तरफ के बुराई लिखने वाले फ़रिश्ते पर अमीन भी है। और जब कोई बुराई करता है तो दाईं तरफ वाला फरिश्ता बाईं तरफ वाले से कहता है अभी ना लिख, शायद कि वो बंदा तौबा कर ले, और अगर तौबा नहीं करता है तो बाईं तरफ वाला फरिश्ता उसके नामा अमाल में 1 गुनाह लिख देता है। फिर सवाल है कि हर आदमी के साथ आखिर कितने फ़रिश्ते हर वक्त होते हैं? तो उसका जवाब है कि 4 फ़रिश्ते होते हैं। 2 फ़रिश्ते दिन और 2 फ़रिश्ते रात में होते हैं, और रातों दिन के आमाल के दफ्तर भी अलहदा अलहदा होते हैं। क्या ये फ़रिश्ते हर वक्त आदमी के साथ रहते हैं या किसी वक्त जुदा भी होते हैं? तो उसका जवाब है कि असह कौल यही है कि पेशाब पखाना और टॉयलेट वगैरह इसी कामों और हम बिस्तरी के वक्त ये दूर हो जाते हैं, बाकी वक्त हर वक्त ये साथ में होते हैं। फिर उसके बाद सवाल है क्या करामन कातिबीन हमारे साथ मेहरबानी भी करते हैं? तो उसका जवाब है हाँ, उनकी मेहरबानी और उनका करम भी बहुत सारा है, जिसके बारे में हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे।
یہ والی ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہوں تو اس کو ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک ضرور پہنچے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔